क्वेश्चन ये नीट 2019 का है। ये उड़ीसा उड़ीसा ना पढ़िएगा, पहले चूंकि अलग अलग स्टेट करवाते थे वो लिख करके आता है, अब ऑल ओवर इंडिया होता है कुछ पेपर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है टू टोराइड्स 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1200 and 100 respectively with average radii of 40 centimeter and 20 centimeter respectively. If they carry the same current I, the ratio of the magnetic field along the two loops is what? जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टोराइड हमारे सिलेबस में भी नहीं होता था और हम अक्सर उसको छोड़ देते थे। रुक भाई, चलो किनारे चलो, देखो ध्यान से, मैं टोराइड के बारे में बात कर रहा हूं। आपने जो कॉइल पढ़ी है वो ऐसे पढ़ी है ना, ये सोलेनोइड होता है, क्यों होता है ना। इसमें जब करंट फ्लो कराओगे तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे, है ना। अगर ये करंट ऐसे तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। अब देखो, इसी को क्या करोगे, इसी कॉइल को ऐसे मोड़ दो तो टोराइड बन जाता है ना। जो टोराइड ऐसे ही बनता है ना, तो एक्चुअली टोराइडल ऐसे बनता है, जरा समझिएगा। टोराइडल बनने का बनाने का जो तरीका होता है, बना ले जाए तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर आप ऐसे कॉइल लपेट देते हैं, ऐसे, है ना, दिख रहा है आपको, ऐसे कॉइल लपेट देते हैं। मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। हमारी राइटिंग गंदी है इसलिए ऐसे होता है, ये होता है टोराइडल, ठीक है। तो अगर आप इसको काट दीजिए एक जगह से और काट करके सीधा कर दीजिए तो कॉइल ऐसे आ जाएगी, समझ में बात नहीं आई। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कॉइल सीधे थी उसी को तो मोड़ा है आपने, क्यों। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वही होगा जो आपने सोलेनोइड पढ़ा है, इसके अंदर म्यू नॉट एन आई होगा, समझ में आई बात नहीं आई। और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर इसके बाहर, इसके अंदर कहीं भी निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बाहर भी 0 होता है, और इसके अंदर वही होता है जो सोलेनोइड में होता है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया ना। तो यानी कि जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वही इस टोराइड के अंदर होता है, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को हटा दूं, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पे आता हूं। दो टोराइड हैं, ठीक है। पहले टोराइड का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और N1 की जो वैल्यू है वो 200 है, 200 है, ठीक। दूसरे में जो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल हैं वो 100 है। पहले का जो रेडियस है R1 वो है आपका 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻² मीटर, और दूसरे का जो रेडियस है R2 वो 20 इंटू 10⁻² मीटर। उसका क्या रीजन हमको नहीं मालूम, और करंट आई फ्लो हो रही है। देखिए, अगर पहले टोराइड में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला तो म्यू नॉट N1 आई हो जाएगा ना, आई तो सेम है, यही होगा ना। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो एक्चुअली में यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है ना, और टोटल लेंथ पहले टोराइड की कितनी है, 2πr है ना पूरी, ऐसे ही भाई। टोटल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक जाओगे ना तो टोटल लेंथ 2πr1 हो जाएगी ना। तो इसको 2πr1 से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल n1 निकल आएगा, क्यों भाई। और करंट सेम आ रही है I1, हैव यू गॉट दिस I, ठीक है। जब दूसरे टोराइड के लिए निकालोगे तो म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 टोटल लेंथ 2πr2 इंटू आई, क्यों भाई। क्या ये फॉर्मूले समझ में आ गए। अब टोराइड दिक्कत तो नहीं क्रिएट कर रहा है, ये टोराइड कहां से आ गया, कुछ नहीं, सॉलिड होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालो, निकालो भैया। अब जरा इस मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालो, देखो क्या कटेगा पिटेगा। अब ये मैथमेटिक्स है थोड़ा सा। जब B1/B2 करोगे, जरा ध्यान समझिएगा। B1 है आपका म्यू नॉट N1 इंटू I अपान 2πr1। देखो B2 को जब लिखोगे तो म्यू नॉट N2I
और अपान 2πr2। अब जो कटेगा पिटेगा, काटो पीटो। अगर ध्यान से देखो आप तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, n1 बचेगा। n1 कितना है, 200 है ना, और r2 कितना है, r2 कितना है, 20 है। 20 सेंटीमीटर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो है ना। n1 आपका 100 है और r1 आपका 40 है, इंटू 10⁻²। इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगी वैल्यू इसकी। तो कौन सा पार्ट सही इसका है, 1 आ रही ना वैल्यू, तो ये 1:1 हो जाएगा। तो b1 अपान b1:b2 इज इक्वल टू 1:1। समझ में आई बात, नहीं आई? तो जो टोराइड आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है, दिक्कत शांत होगी ना। चलिए करिए इसको।